अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी। बेटा 9th क्लास का ये चैप्टर है फिजिक्स का। तो चैप्टर नंबर 6 है एफिशिएंसी क्या होती है, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है। एफिशिएंसी बेटा किससे कहते हैं? एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम is defined as the ratio of required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to it as input। Efficiency of a system is defined as the ratio of required form of energy। ठीक है, यानी कि ये एक रेशो होती है, जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है उसके दरमियान ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम, जो कि सिस्टम से हमें ऑब्टेन होती है एज आउटपुट टू दी टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। यानी कि आउटपुट एनर्जी हमें हासिल कितनी हो रही है, इनपुट एनर्जी, और हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, उसकी जो रेशो होती है बेटा उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। तो इसका मैं फार्मूला लिखूंगा, ये परसेंटेज में हमेशा मेजर की जाती है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट। ये आउटपुट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, आउटपुट एनर्जी और इनपुट मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम ये परसेंटेज के अंदर इसको फाइंड कर रहे होते हैं। आउटपुट एनर्जी, ठीक है, तो मैं आउटपुट एनर्जी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी होगी जो हमें गेन होगी, ठीक है। इनपुट एनर्जी कौन सी होगी, जो हम उस सिस्टम को दे रहे होंगे, और उसकी हमें आउटपुट क्या हासिल हो रही है, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। हमेशा याद रखें बेटा, किसी भी सिस्टम की 100% जो है एफिशिएंसी कभी भी नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हम ये कह देते हैं कि हम पेट्रोल जो है, फर्ज करें पेट्रोल हम किसी गाड़ी के अंदर जो है वो पेट्रोल डालते हैं, तो ये पेट्रोल है जब ये बर्न करता है इंजन के अंदर, तो बेटा ये 100% कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, 100% कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, उसकी एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती? क्योंकि बेटा कुछ एनर्जी जो होती है उसकी हीट की शक्ल के अंदर वो लॉस हो रही होती है, और कुछ एनर्जी उसकी जो है वो साउंड की शक्ल में लॉस हो रही होती है, और कुछ एनर्जी जो इसकी है वो मतलब एक हीट की और कुछ स्मोक वगैरह की, तो जो धुआं वगैरह उसके अंदर से निकलता है, इस तरह से ये एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती है। तो जो भी पेट्रोल हम दे रहे हैं तो उसकी जो जब बर्न करता है, बर्न करने से जो एनर्जी हासिल होती है, और कुछ उसको बेटा अब बाकी जो एनर्जी है उसको फिर वो एक चलाने के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी, उस व्हील को, ठीक है, उस बाइक को चलाने के अंदर, उस गाड़ी को चलाने के अंदर इस्तेमाल होगी, और ड्राइव करने के अंदर। अब देखें
बात ये है कि ये हीट एनर्जी, चलिए भी एनर्जी की फॉर्म है, ये भी एनर्जी की फॉर्म है, ये भी एनर्जी की फॉर्म है, तो काफ़ी सारी एनर्जी तो हमारी क्या हो गई है, वो ज़ाया हो गई है। अब जो एनर्जी ज़ाया हुई है तो हम कहेंगे 100% इसकी आउटपुट कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है बेटा, ये तो अगर 100% इसकी यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होता है इसका यूनिट कोई भी नहीं होता है, नो यूनिट। नो यूनिट क्यों? क्योंकि आउटपुट एनर्जी, ये भी एनर्जी है, तो मैं देखो इस फॉर्मूले के ऊपर गौर करें। आउटपुट एनर्जी इसका यूनिट भी जाउल होता है, इनपुट एनर्जी इसका यूनिट भी जाउल होता है, और मल्टीप्लाई 100 तो है ही नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, हमारे पास एक डिजिट है, और इसको हम जब काटेंगे तो कटिंग कर देंगे तो हमारे पास कोई कुछ भी नहीं बचता, तो इसका हम कहेंगे कि ये इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है बेटा जी, तो एक बात आपने याद रखना है कि एफिशिएंसी जो होती है किसी भी सिस्टम की बेटा 100% कभी भी नहीं होती है। अगर 100% किसी भी चीज़ की जो है एफिशिएंसी हो जाए तो बेटा वो तो एक आइडियल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, आइडियल इंजन बन जाता है, आइडियल सिस्टम बन जाता है, और आइडियल सिस्टम जो है इम्पॉसिबल है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लगा दूँ, इनपुट एनर्जी हम 100 दे रहे हैं, तो आउटपुट एनर्जी भी उतनी ही हमें हासिल हो जाती है, तो बेटा ये तो 100 से ये कट जाएगा, 100 पीछे बच जाएगा। 100% एफिशिएंसी किसी की भी नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सिस्टम की, मतलब हम अभी ये इंजन की मिसाल अगर मैं लेता हूँ, तो किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो होती है कुछ इस शक्ल में जो है वो ज़ाया हो रही होती है, कुछ इस शक्ल में साउंड की में और कुछ स्मोक वगैरह की में, इस तरह जो है कुछ एनर्जी का एक हिस्सा जो है उसमें से निकल चुका होता है, तो बेटा 100% एफिशिएंसी उसकी कभी भी नहीं हो सकती। तो बाकी जो पेट्रोल बच जाता है वो उसको बर्न करने में, बाकी काम करने में, आउटपुट देने में इस्तेमाल हो जाता है। तो अब इसमें हम बेटा जी एक और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, पावर क्या हो। पावर, तो डेफिनेशन बेटा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power, denoted by P। अब गौर किया होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, डी बटा टी लिखते थे आप लोग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, आप वी बटा टी लिखते थे, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह ही हमने क्या किया, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि कितने वक्त में कितना उसने काम किया है, तो उसको हम पावर कहते हैं। अगर एक दो हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, यानी कि जो वाटर पंप हमारे पास मौजूद है, और दूसरा भी हमारे पास एक वाटर पंप मौजूद है, इनके साइज में फ़र्क है, इसकी एनर्जी में फ़र्क है, फर्ज करो इसकी पावर कम है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये 5 मिनट के अंदर ये 1000 लीटर जो है पानी को ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, तो और ये जो है हमारे पास ये 1200, 5 मिनट के अंदर, टाइम उनका सेम है, 5 मिनट के अंदर ये 1100 जो है लीटर जो है पानी जो है ये इसको ऊपर पंप कर देता है। तो बेटा देखें टाइम दोनों का सेम है, लेकिन ये 1000 कर रहा है, ये 1100 कर रहा है, तो हम कहेंगे इसकी जो पावर है वो ज़्यादा होगी 1100 वाले की, तो क्योंकि इसने काम ज़्यादा किया है, ज़्यादा पानी को उसने पंप करवाया, तो जो चीज़ ज़्यादा काम करती है तो उसकी फिर पावर भी ज़्यादा होगी बेटा। अच्छा, पावर का फिर यूनिट क्या है, तो पावर के यूनिट को जब लिखते हैं, किसी भी चीज़ का यूनिट लिखना उसको फार्मूले में जाते हैं, तो पावर का यूनिट कह दूंगा बेटा मैं, यहाँ मैं 1 वाट लगा देता हूँ, वाट होता है इसका यूनिट, इज इक्वल टू वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, जाउल होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अब मैं इसको लिखना चाहता हूँ, तो ये 1 वाट और ये 1 जाउल और ये 1 सेकंड, अगर मैं इसको वैसे डिफाइन करूँ 1 वाट की डेफिनेशन क्या होगी, तो बेटा ये वो डेफिनेशन होगी कि 1 सेकंड में अगर कोई बॉडी 1 जाउल वर्क करता है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट होगी। उसकी पावर कितनी होगी बेटा, 1 वाट होगी। तो मैं लिखूंगा यहां पर, इफ बॉडी वर्क डज वर्क at the rate of 1 joule per second, then
then the power of that body will be 1 watt। ठीक है बेटा जी। इफ बॉडी डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकंड, वो कहता है अगर बॉडी इस हिसाब से काम कर रहा है कि 1 सेकंड में 1 जॉल काम कर रहा है, तो देन द पावर ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी की जो पावर होगी वो कितनी होगी बेटा, 1 वॉट होगी। तो इसके अलावा बेटा बड़े यूनिट भी हैं हमारे पास इसके पावर के, तो मैं यहाँ लाइन लगा के आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास बड़े यूनिट भी हैं पावर के, वो कौन कौन से हैं, किलोवाट हो, किलोवाट 10⁻³ वाट लिख सकते हैं इनको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 के साथ 3 जीरो लगा देंगे, 10⁻³ का मतलब क्या है, 1 के साथ 3 जीरो लगा दो तो 1000 वाट। मेगावाट इसका यूनिट हो, बड़ा यूनिट है, तो 10⁻6 वाट है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 6 जीरो लगा दें आप तो वो क्या हो जाएगा, वो मेगा को शो करेगा। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बेटा आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर तक हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।